एग्जाम में बैठी है, आप पैसा दीजिए, आपका नौकरी हो गया। अब एक बात बताइए आप लोग, चाहे रेलवे स्टेशन हो और चाहे एरोप्लेन है ना, एयरपोर्ट हो, इस पर जिसका भी नौकरी होने वाला होगा वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी बन के न जाएगा जी, है? बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी बन के जाएगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जिसका कोई नौकरी है, रेलवे को देख रेख करने के लिए नौकरी है, खासकर प्लेटफॉर्म को देख रेख करने के लिए नौकरी है, तो उसको तो अपना ड्यूटी जो है बड़ा जिम्मेदारी तरीके से निभाना पड़ेगा ना। थोड़ी सी भी यदि चूक हुई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, चाहे एरोप्लेन के अंदर हो, थोड़ी सी चूक हुई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसे मान लीजिए कि अचानक बाइक से आप जा रहे हैं, है ना, चोट लग गया, गिर गया, तो एक आदमी की क्षति होगी, दो आदमी की क्षति होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा रेल हादसा हो जाता है, चाहे एरोप्लेन हादसा हो जाता है, तो बताइए इसमें क्या एक ही आदमी की क्षति होगी? है? करोड़ों लोग जो है रोज रेलवे में सफर, ट्रेन में सफर करते हैं, करोड़ों लोग एरोप्लेन में सफर करते हैं। तो ये बड़ा मतलब सोचने वाली बात है। यदि इस तरह से किसी एक ट्रेन के अंदर दुर्घटना हो जाती है तो कितने लोगों की जान जो है दांव पर लगती है ना। तो उसमें जो काम करने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको एक जिम्मेदार नागरिक जो है उसको अपने आप को मान करके चलना पड़ेगा, है ना। वैसी व्यक्ति, उसका परिवार एक तरह से अहम तो है, लेकिन जब हम ड्यूटी पर है तो इसका मतलब हुआ कि हम करोड़ों लोगों की देखभाल में हम लगे हुए हैं, और थोड़ी सी भी चूक होगी तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और एक ऐसी ही दुर्घटना हमको कुछ दिन पहले, है ना, जो है देखने को मिली, कुछ दिन पहले हमको देखने को मिली। और ये सबसे बड़ी दुर्घटना ये है, आज तक ऐसी कभी दुर्घटना नहीं हुई जहां 3 ट्रेनें आपस में टकराती है, 3 ट्रेनें, और 3 ट्रेनें आपस में टकराती है, जिसमें जो है सैकड़ों से ऊपर लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग घायल हो जाते हैं। आखिर यह 3 ट्रेन का हादसा कैसे होता है ना। और यह जो ट्रेन का हादसा है ना, यह उड़ीसा राज्य के बालासोर नामक, है ना, रेलवे स्टेशन के पास होता है। बालासोर रेलवे स्टेशन के पास होता है समझ में। तो यहाँ पर जो है ये रेल हादसा कैसे होता है, कैसे जो है हावड़ा से आने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस एक प्लेटफॉर्म एक लूप लाइन पर लगी एक मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है ना, और बगल से जा रही यशवंत मिल किस तरह से जो है कोरोमंडल ट्रेन से टकरा जाती है। देखिए, कोई सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसा होगा। अब मान लीजिए कि आप बगल वाले पटरी से जा रहे हैं, कोई बगल वाले पटरी से जा रहा है, यदि बगल वाले ट्रेन में हादसा होता है तो ये कहेगा कि चलो भाई हम सुरक्षित, कहेगा कि नहीं कहेगा। लेकिन पता चल रहा है कि वो भी सुरक्षित नहीं, उसको वो यानी बगल वाला ट्रेन के दुर्घटना की वजह से ये भी ट्रेन दुर्घटना हो गई है। तो वो इसका मतलब ये वो किधर से भी नहीं छूटा, वो जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा सेफ मान रहा था, लेकिन पता चल रहा है कि वो भी शिकार है इस चीज का। एक बड़ा दुख की बात होती है ना। उस वक्त भगवान भी सहायता नहीं करते। तो ऐसी घटना एक दिल दहला देने वाली घटना है पूरे भारत के लिए। एक समझिए कि वह दिन एक ब्लैक डे के रूप में है। आखिर किस इंसान की वजह से, किस आदमी की वजह से, कौन सा मतलब ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये रेल दुर्घटना हो गई? क्या ऐसा मतलब ऐसी स्थिति क्या भविष्य में और भी आ सकती है? तो ऐसी स्थिति भविष्य में न आए, है ना, इसके लिए जो है हमको जो है इस स्थिति को सुधारना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो है ना, आने वाले दिनों में जो है एक समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है ना, वो हर बिल को पास कर देती है, लेकिन लागू करने में उसको कई साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी यदि आ जाए तो टेक्नोलॉजी दिखा दिया जाएगा पेपर में, ये सब में, लेकिन वो लागू जो है पता चला कि अभी हुआ ही नहीं है ना, ये हुआ ही नहीं है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसको जो है आप तुरंत लगा दीजिए, तो तुरंत जो है उसका फायदा हो जाएगा। मान लीजिए कि आप टेक्नोलॉजी है भी, आप लगाए भी नहीं है, तो आपको तो बाद में पछताना पड़ेगा ना कि काश ये टेक्नोलॉजी लगा दी गई होती तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं ना, एक तरीके से देखो तो पूरी तरीके से निकम्मी सरकार है। जो निकम्मी कहा जाता है ना, वो सरकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बिल पारित हो जाता है, लेकिन वो बिल जो है लागू करने में 5 वर्ष लग जाते हैं।
तो ये एक विडंबना जो है ना, ये कब सुधरेगा भारत का, ये जो है हम नहीं बता सकते। और ऐसी स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में लोग जो है इसका शिकार होते ही रहेंगे। और एक और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मैंने बताया कि हर व्यक्ति समाज में पैदा होता है तो समाज के लिए ही पैदा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक नया इन्वेंशन होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में वो लोगों के लिए फायदा हो। तो लोगों का काम क्या है कि बस कैसे भी बैठे नौकरी ले लो, पेट पल जाए, बस उसी से जो है हमारी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने पढ़ाई का एक सही यूज करें, सही तरीका यूज करें, ताकि जो है इसका जो है फायदा हो जाए, है ना। चाहे वो रेलवे हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे अदर कोई भी संस्था हो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार होना चाहिए समय समय पर, ताकि जो है लोगों को जो है उससे खतरा न हो। यदि यही टेक्नोलॉजी पहले पता चल गई होती क्लियर रूप से कि जो है आगे हमको सिग्नल मिला है लेकिन पटरी जो ट्रैक है वो ठीक नहीं है, यदि पहले से इसकी सूचना मिल जाती तो हम सतर्क हो जाते। लेकिन पता चला सिग्नल ठीक है तो इसका मतलब पटरी भी ठीक होगा। अब हम जो है हवा में बात कर लिए, सिग्नल हरा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ठीक हैं, और हम ठीक है इसका मतलब पटरी भी ठीक है। हो सकता है पटरी में भी डिफेक्ट आ सकता हो, या कोई एक ऐसा सेंसर लगा होना चाहिए, एक ऐसी तकनीक होनी चाहिए ताकि पता चले कि हाँ आगे पटरी में कुछ गड़बड़ी है। तो ये गड़बड़ी किसकी वजह से हो सकती है? हो सकता है कि मान लीजिए कि केबल कनेक्शन है वो कट जाए, या हो सकता है कि किसी पत्थर की वजह से ये समस्या हो सकती है, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वहां काम कर रहा है तो उसके लापरवाही से ये मिस्टेक हो सकता है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि आखिर इस रेल हादसा का जिम्मेदार कौन है, कि सिग्नल होने के बावजूद भी, हरी सिग्नल होने के बावजूद भी ट्रेन जो है अपने लाइन में न जाकर के दूसरे लाइन में चली गई। आखिर जो है इसका जिम्मेदार कौन है, अभी सरकार जो है तय कर रही है, और इस पर जो है सीबीआई भी जांच होने वाली है। सीबीआई जांच करने का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। यानी सीबीआई उसमें जांच करेगी, जांच पड़ताल करेगी, कहां से क्या हुआ, कैसे जो है खराबी आ गई, इसके बारे में वो जांच पड़ताल करेगी, और इससे पता चलेगा कि आखिर इस जो है क्या कोई साजिश तो नहीं है। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं बम फोड़ने का लोग साजिश लगा देते हैं, आतंकवादी वगैरह, हो सकता है कि इसमें भी कोई साजिश हो, है ना, कि जो है ट्रेन दुर्घटना जो है कराया जाए, ये भी हो सकता है। तो आखिर ये साजिश किसकी है, इसके बारे में पता करना पड़ेगा, है ना, कि हरी सिग्नल होने के बावजूद भी ये ट्रेन हादसा कैसे हो गया, कैसे ट्रेन को अपने पटरी के अलावा दूसरे पटरी पर जाना पड़ा, आखिर ये कंडीशन जो है कैसे हुआ। तो ये बड़ा दयनीय स्थिति है। और दूसरी बात यह है कि आज के समय में शिक्षा के बारे में देखें तो हर व्यक्ति के अंदर जो है एक तरीके से नॉलेज की जो हम बढ़ोतरी कहते हैं ना, वो बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, घटोतरी हो रहा है, कमी होती जा रही है। सब लोग जो है नहीं चाहते हैं कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। सबको यही सोच रहा है कि कैसे भी हमारी नौकरी लग जाए, हमारी ज़िंदगी निकल जाए। तो आज की ये सबसे बड़ी जो है समस्या ये देखने को मिल रही है। लोगों को तो नौकरी मिल रही है, लेकिन उस नौकरी का एक तरीके से पूरी तरीके से एक जिम्मेदार अपने आप को होना ये नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं आती रहेगी, और इस तरीके से रहेगा। क्योंकि एक पूरी संस्था को संभालने के लिए एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत है ना, एक ज्ञानवान पुरुष की जरूरत है, पूरा एक्सपीरियंसिव पुरुष की जरूरत है, पूरा ट्रेंड जो है पुरुष की जरूरत है, तब जो है उसको जो है सही तरीके से रन कराया जा सकता है। तो आने वाले समय में यदि लोग जो है सावधान न रहे, लोग बढ़िया से ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो समस्या आ सकती है ना। तो ट्रेनिंग जो है बहुत जरूरी है, जानकारी लेना बहुत जरूरी है, और हर चीज के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है ना। तो क्या हुआ ट्रेन हादसा में, आइए हम आपको समझाते हैं। बालासोर, है ना, कौन सा जगह है? बालासोर एक जगह है, इंग्लिश में इसको बाला और SORE सोर कहते हैं इसको इंग्लिश में, बालासोर स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि एक ये मेन लाइन जिसको कहते हैं, ट्रेन सीधे निकल जाती है, ठीक है। और आजकल तो जो है एक जाने वाली है और एक आने वाली है। जब भी ट्रेन में बैठिएगा तो दो पटरी साइड से निकलेगी,
है ना। कहीं कहीं तो 3 भी हो गई है कि एक साथ 3 ट्रेनें चल सकती है, लेकिन अभी एक साथ एक जाने वाली और एक आने वाली, क्योंकि इतना जो है जनसंख्या बढ़ गया है कि मतलब सिर्फ एक ही ट्रेन को यदि हम एक लाइन से पास कराएं तो ट्रेन को रास्ते में रोकना पड़ता है, तब जाकर के जो है फिर जब दूसरी ट्रेन चली जाती है तो फिर वापस ये चलती है, यानी जिसको हम क्रॉसिंग देना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग देना, है ना। तो ये क्रॉसिंग वाली समस्या अब धीरे धीरे खत्म हो गई है, क्योंकि अब दूसरी ट्रेन को जाना होगा तो बगल वाले से क्या होगा, वो निकल जाएगा। ठीक है। तो एक जो ये ट्रैक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक। ये हो गया मेन ट्रैक। मेन ट्रैक में जो है एक होता है जिसको बोलते हैं डाउन लाइन। क्या बोलते हैं? डाउन लाइन। डाउन लाइन का मतलब इस पर ट्रेन जो है आएगी और आकर के सीधे निकल जाएगी। एक जो होता है जो ट्रेन इस पर आएगी, है ना, यहाँ से डाउन मतलब आने वाली, और एक होता है अप लाइन। क्या? अप लाइन, यानी इससे होकर के जाएगी। ठीक है। एक डाउन लाइन होता है और एक अप लाइन होता है। ऐसा समझ में? दो तरह का ट्रैक होता है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो दो ही थोड़े मिलेगा आपको, है बहुत ज्यादा। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3, है ना। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन अभी चल रहा है? गोरखपुर, है ना। गोरखपुर चल रहा है, उसमें जो है प्लेटफॉर्म नंबर 10 से ऊपर तक है ना। तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 से ऊपर तक समझिए कि तो क्या दो ही लाइन थोड़े होता है वहां पे। तो जब भी रेलवे स्टेशन पर जाइएगा तो प्लेटफॉर्म नंबर ज्यादा होता है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर कहने का मतलब क्या है? तो प्लेटफॉर्म नंबर का जो ट्रैक होता है ना, ठीक है, जिस पर जो है गाड़ियां आकर के रुकती हैं, तो हम लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप लाइन। जैसे समझिए कि एक गाड़ी इधर से आती है और हमको जो है प्लेटफॉर्म नंबर, हमको जो है क्या करना है, गाड़ी को रोकना है। तो गाड़ी को कभी मेन लाइन पर नहीं रोकते, है ना। उसको क्या करते हैं, एक यहाँ से लूप लाइन बना देते हैं। क्या नाम है? लूप लाइन। लूप लाइन कैसे निकलती है ना, इस तरह से एक लूप लाइन जो है ऐसे साइड से निकलता है, इसको लूप लाइन कहते हैं। और फिर आगे जाके मेन लाइन में क्या होगा, मिल जाता है ऐसे। फिर आगे जाके मेन लाइन में ऐसे मिल जाता है। तो एक जो है इसको हम लूप लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप लाइन करते हैं। ठीक है। वैसे ही बहुत ज्यादा लूप लाइन होता है। ऐसा समझ में, इधर से भी लूप लाइन होता है। तो ऐसे जो है लूप लाइन बना करके बहुत ज्यादा हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ऐसा समझ में। तो बालासोर में जो है रेल हादसा के टाइम में क्या था कि इस लूप लाइन में, ये वाला जो लूप लाइन है ना, इस लूप लाइन पर मालगाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी स्टैंड है यहाँ, ठीक है। अब क्या है कि अब ये जो है, जो आने वाली जो ट्रैक है जिस पर ट्रेन आ रही है, इसी पर ट्रेन आ रही थी जिसका नाम था कोरोमंडल एक्सप्रेस। क्या नाम था? कोरोमंडल। इसी पर कोरोमंडल एक्सप्रेस है, कोरोमंडल एक्सप्रेस इसी पर आ रही थी। ठीक है। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस ऐसा था ना कि उस वक्त 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, और इस ट्रेन को जो है इस बालासोर स्टेशन पर रुकना नहीं था। ऐसा होता है, इस ट्रेन को सीधे निकल जाना था। तो यार देखिएगा, जब भी ट्रेन पर आप बैठे हो तो ट्रेन क्रॉस कर रहा हो स्टेशन से, तो वहाँ दो लोग झंडी लेके खड़ी होते हैं, है ना। हरी झंडी दिखाते हैं कि हरी झंडी का मतलब ट्रेन को रुकना नहीं है, सीधे निकल जाना। तो व्यक्ति वहां पर खड़ा होता है ना, वो भी क्या होता है, हरी झंडी दिखाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो सिग्नल होता है ना, यहाँ भी हरी झंडी रहता है। यहाँ भी जो है, यहाँ सिग्नल, एक यहाँ सिग्नल होता है, एक यहाँ से देखो दो सिग्नल होता है। एक सिग्नल यदि यहाँ हरा हो गया तो इसको लाइन क्लियर हो गया, यदि कोई डिस्टर्ब है तो ये जो है पीला हो जाएगा। तो पीला हो गया इसका मतलब आप धीरे चलिए, है कि नहीं है। यदि सपोज दैट लाल हो गया तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। यदि ये भी हरा है तो इसका मतलब आप चलते रहिए, है कि नहीं। पता चला कि ये भी हरा है तो इसका मतलब आप चलते रहिए। ऐसा समझ में। तो ये तीनों जो था ना, ये सिग्नल क्या था, हरा था, ये भी क्या था, हरा था, यानी चारों तरफ से, मतलब तीनों तरफ से इसका सिग्नल था। फिर यहाँ भी जो है जो सिग्नल होता है ना, यहाँ भी जो सिग्नल होता है, ये भी इस साइड में, यहाँ भी क्या था, हरा था। आप निकलिए, आप क्या है, है ना। ये तरीके से ड्राइवर को लगा कि भाई हमको तो हरी झंडी मिल गई, हमको तो निकलना चाहिए। पर जो है ना, क्या होता है कि ट्रेन जो है
ट्रेन जो है अब तो पूरी तरह से फुल उसको कॉन्फिडेंट हो गया कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को, और वो क्या करता है अपना 125 किलोमीटर के प्रति आवर के ही स्पीड से ट्रेन को लेकर के चलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको तो पता है कि लाइन हमारा क्लियर है, हमको सीधे क्या होना है, निकल जाना है। पर जो है इसको क्या पता था कि हमारे साथ ये अनहोनी होने वाली है। अब समस्या क्या हुआ कि अब ट्रेन जो है अचानक इधर न जाकर के इधर कट गई। अब इधर कट गई तो इस प्लेटफॉर्म पे कौन खड़ी है, मालगाड़ी। ट्रेन को जाना था इधर और अचानक कट गया इधर, तो अब यहाँ से कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो इंजन है वो क्या हुआ, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। और बताइए 125 के स्पीड से, एक तो उसका मोड़ ज्यादा है, 125 के स्पीड टकरा जाए तो कोलिजन होगा तो टकरा जाएंगे। जैसे एक्सप्रेस ठीक है, तुरंत जो है डब्बा मंडल एक्सप्रेस का डब्बा क्षतिग्रस्त हो गया, क्षतिग्रस्त उतर गया, कहते हैं। जैसे डिरोल हुआ उसी वक्त इस पर एक एक्सप्रेस जिसका अब यशवंत मेल अब पूरा पार मतलब होने ही वाला था कि उसके पीछे का जो 2 डब्बा था ना, जिसमें जनरल बोगी था, 2 डब्बा था, इस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे से क्या हो गया, टकरा गया। जिसका क्या हुआ कि ये पीछे का जो डब्बा जनरल डब्बा है ये दोनों आपस में जब भिड़े पूरी बेहतरीन रूप से क्षति हो गई, है ना। और इतनी तेज क्षति हुई कि इसमें जो व्यक्ति थे देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब लूप लाइन पर जब कोई ट्रेन चलती है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है ना कि जो ट्रेन का जो पीछे का जो डब्बा होता है वो डब्बा पूरी तरीके से क्रॉस कर गया है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन जो है, ट्रेन का कुछ हिस्सा दूसरे पटरी पर ही रह जाता है ना। यदि उसका जांच पड़ताल ना हो तो ये भी जो है दुर्घटना का कारण हो सकता है। ऐसे समझ में, ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो होता यूं है ना कि एक जो ये लाइन होती है ना, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्यादातर 700 से 800 मीटर की होती है ना, 700 से